शायद हम शायद वो भी निकल गए। अच्छा तिलक सर, आप पहनते हैं वॉच? हेलो तिलक सर, आप आर यू देयर? ठीक है, शायद वो भी शायद बात नहीं कर पाएंगे, पा रहे होंगे, या किसी रीजन, कोई रीजन हो सकता है। और चलिए, न्यू अभी ज्वाइन हो रहे हैं। अलका मैम, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस। मैम आप अनम्यूट कीजिए। यस, अभी गुड बोलिए। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं दिल्ली से हूँ। जी। जी। तो घड़ी के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि हमें क्यों पहननी चाहिए। जो नहीं पहनते उनके लिए क्या है, पहनते हैं उनके लिए तो समझ में आता है कि भाई ऐसे पहने वैसे पहने तो उनको हेल्प मिलेगी। और जो नहीं पहनते उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए यस यस, इसके आज हम रिगार्डिंग। इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखेंगे, आप डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम और एक चीज आपसे शेयर करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसे आप अवॉइड करके अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसे आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि रिस्ट वॉच क्यों पहनते हैं, राइट? आप वॉच पहनते हैं मैम? नहीं पहनते, ओके। नो मैम। ठीक है, हम लोग चलिए आज वर्कशॉप यही से स्टार्ट करते हैं कि वर्क जो भी लोग रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं, ठीक है, जो भी लोग रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं, तो सबसे पहले कि आप अगर सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, या फिर एक हम बात करते हैं जो भी कॉमन पीपल है ना, जो वॉचेस नहीं वियर करते हैं, और जो बिजनेसमैन या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आप हमेशा उनको देखेंगे कि वो वॉचेस यूज करते हैं। और कॉमन पीपल क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं आपको पता है? कॉमन पीपल यूज करते हैं मोबाइल फोन्स, मोबाइल। राइट? राइट। अगर उनको टाइमिंग देखना है तो वो क्या करते हैं? फोन यूज करते हैं। बट अब जितने भी बड़े बड़े जो अभी टाटा बिरला अंबानी की बात करें, या फिर जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, इन सभी की बात करेंगे, या फिर आप देखेंगे कभी जो बड़े बड़े ऑफिस में या बड़े बड़े कंपनीज के जो ओनर्स वगैरह जो होते हैं, उनके हाथों में आपको हमेशा वॉच दिखेगी। ठीक है, उनके हाथों में आपको हमेशा और हमेशा वॉचेस दिखेंगी, क्योंकि वो टाइम देखने के लिए अपनी वॉचेस यूज करते हैं, ना कि अपना मोबाइल फोन। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो लोग वॉचेस नहीं पहनते वो अपने टाइम को लेके नहीं चलते। मतलब वो इतने एक्टिव नहीं रहते अपने कामों को लेके, या फिर अपनी जो भी चीजें होती है, जो भी उनको करनी होती है, वो हमेशा देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपनी चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, कल पे टालते हैं। बट जो भी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा वॉचेस पहनते हैं, और अपने वो हमेशा प्रॉपर रहते हैं अपने कामों को लेके। उनको आज करना है तो आज ही करेंगे। कहावत तो सुनी होंगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको केतन सर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं आप सभी से, उसके बाद हम लोग वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो केतन सर, मतलब आप ऑन करूंगी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लस एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं केतन कोठारी, मैं महाराष्ट्र में हूँ और बॉम्बे में रहता हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। मैं रिस्ट वॉच नहीं पहनता था, उसके कारण मेरे कुछ काम डिले हो रहे थे, मतलब मेरे ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे। तो मैं 2 महीने से जो मैडम ने सजेस्ट किया वो रिस्ट वॉच पहन रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक ट्रांजैक्शन हो गया और कुछ 2-3 ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है, तो मुझे ये चेंज फील हो रहा है। और मेरे को मेन चीज ये लगता है कि मुझे कभी कोई भी क्यूरी होता है तो मैं मैडम से बात करता हूँ, तो मेरे को टाइमली उसका आंसर मिल जाता है। तो आपको रिस्ट वॉच पहनने के बाद आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, राइट? हाँ। ओके, ठीक, थैंक यू। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया, अभी सबसे पहले मैंने आपको सभी को बताया कि हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 24 आवर्स। उन लोग अपना यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। क्या आपको पता है पहले के जो लोग होते थे, अलका मैम प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, कि पहले के जो लोग होते थे, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो क्या करते थे वो, जब मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, एलोपैथी ये सारी चीजें, वैद्य के पास जाते थे हम लोग, राइट। तो वैद्य क्या करते थे, आपकी जो नाड़ी होती है यहाँ पे रिस्ट, रिस्ट पे जो नाड़ी होती है, इसे पकड़ के वो आपके सारी चीजें बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां है, जिसमें मेन जो 3 नाड़ियां होती है, इंगला, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी जो नाड़ियां होती है, यहाँ से हम पता कर लेते थे, जो वैद्य है वो पता कर लेते थे कि आपके पूरे 72,000 नाड़ियों में से कौन से नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, और उस रिगार्डिंग वो आपकी हेल्थ को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे वो बता दिया करते थे, उस पे वो मेडिसिन देते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिस्ट वॉच जो है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये हमारे मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी जो नहीं पहनते ना, उनका मर्क्यूरी जो होता है वो लो होता है, या फिर उनका मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। बट जो लोग वॉचेस पहनते हैं उनका मर्क्यूरी जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आप में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉच के बारे में, कि रिस्ट वॉच पहनने से आपको ये तो चीजें समझ में आ गई कि आप प्रोकास्टिनेट जो भी लोग करते हैं, जो लोग वॉचेस नहीं पहनते वो हमेशा अपने काम को टालते हैं, उनके काम जो है वो डिले होते हैं। सेम सेम टाइम पे अगर जो वॉचेस पहनते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने कामों को लेके, अपने चीजों को लेके। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो रिस्ट वॉच पहनने से हमारे 5 जो एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें एयर एलिमेंट जो होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। मतलब एयर क्या करती है, हवा क्या करती है, गति को बढ़ाती है, राइट। तो उसी तरह से आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस लेके आती है और आपको आगे कुछ भी काम करने में वो हेल्प करती है। सेम इसी तरह अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जैसे कि रिस्ट वॉच में क्या होता है, टोटल 12 नंबर्स होते हैं, राइट, 1 से लेके 12 तक। और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 12 हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, राइट। तो ये रिस्ट वॉच हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है वो आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लैनेट्स। अभी कौन से प्लैनेट्स को हमारी रिस्ट वॉच क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले सैटर्न को ये आपका इम्प्रूव करता है। सैटर्न के बाद आपका राहु, उसके बाद आपका वीनस। ये तीनों जो ग्रह हैं आपके एक्टिव हो जाते हैं आपकी वॉच पहनने से। वीनस क्या करता है, फैमिली, लग्जरी, ये सारी चीजें वीनस दिलाती हैं आपको। ठीक है। उसके बाद आपको सैटर्न क्या करता है, वो आपसे मेहनत कराता है। ठीक है। तो ये सारी जो आपके ग्रह है, एक सिंपल सी रिस्ट वॉच पहनने से ये सारी जो ग्रह है वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आप लाइफ में आप चैलेंजेस जो भी है उसको ओवरकम कर पाते हैं और आप आगे बढ़ने में आपको हेल्प होती है। ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राइट वॉच और लेफ्ट वॉच, मतलब सॉरी, कोई लोग ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइट हैंड में पहनते हैं। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। सिंपल सी मैं सही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप मुझसे इंटरेक्ट जब तक नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं। आप मुझे मेरी बातों को जो भी है उसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो प्लीज आप थोड़ा। मैम सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का हम सुन रहे हैं, तो अभी आपको लाइव करते थोड़ा थोड़ा सा काम है 10 मिनट का, बट आपकी क्लास मिस नहीं कर रहे मैम। ओके ओके, नहीं एटलीस्ट क्या है ना, इंटरेक्टिव रहेगी तो मुझे समझ में आएगा कि यस आपको यस। समझ में आ रही है चीजें, और आप कनेक्ट कर पा रहे हो यानी जो मैं बता रही हूँ। तो अगर आप रिस्ट वॉच ओके। नहीं पहनते तो क्या आप कनेक्ट कर पाए जो मैंने बताया है? नहीं। आपके जी मैडम। काम टाइम पर नहीं होते होंगे, होते हैं सारे काम, यस। आप प्रोकास्टिनेट नहीं करते चीजों को।
फिर से चले गए, ठीक है। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे आज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में। जो लोग भी राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथों में वॉचेस पहनते हैं, ठीक है। जो लोग भी राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, अगर आप में से ऐसे कोई है, अलका मैम या तिलक सर, आप ऐसे हैं जो राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, तो इन लोग क्या होते हैं ना, जो भी लोग राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच इनका होता है। वो कहीं पे अगर जाना भी रहेगा ना तो वो प्रैक्टिकली सोचेंगे। जैसे कि इनको कहीं पे विजिट, कहीं घूमने जाना हो, तो वो प्रैक्टिकल सोचेंगे कि नहीं, अगर मुझे यहाँ से वहां तक जाना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब मुझे कितना वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मुझे कार से जाना है, बाइक से जाना है, मुझे एरोप्लेन से जाना है, किससे जाना है, मतलब वो प्रैक्टिकल हर चीज वो प्रैक्टिकली सोचते होंगे जो भी राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, ठीक है। और जो भी लेफ्ट हैंड में वॉचेस पहनते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, वो थोड़े से इमोशनल टाइप में होते हैं। और ये सबसे ज्यादा, मतलब ये फीमेल्स, इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में इनके फीमेल्स ज्यादा होते हैं। उनका फीमेल नेचर नेचर बोले तो, जैसे कि एक फीमेल का नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, थोड़े से लविंग होते हैं, है ना, आर्ट्स म्यूजिक इनको पसंद होता है। इस टाइप के ये पर्सन आपको दिखाई देते हैं जो भी लेफ्ट हैंड में वॉचेस वियर करते हैं। क्रिएटिव भी होते हैं लेफ्ट हैंड में जो वॉचेस वियर करते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई भी लेफ्ट और राइट हैंड में वॉचेस पहनते हैं तो आप इसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप राइट में पहनते हैं तो आप प्रैक्टिकल होते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, आप टेक्निकल फील्ड में होते हो। इस तरह से आप लोग मतलब आप लोग नहीं, मतलब सारे पर्सन्स की बात कर रही हूँ, इस तरह से उनका जो नेचर होता है या फिर जो भी चीजें होती है इनमें, ये इस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं लेकिन साइज। ज्यादा तो लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं ना। 80% हमको लेफ्ट हैंड में पहनने वाले दिखेंगे। हाँ, तो वो कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए वो तो डिपेंड करता है ना। वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट हैंड में कब पहनना चाहिए, राइट हैंड में कब पहनना चाहिए, दोनों हाथों में कब पहनना चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है जो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं सीख चुके हैं वो उसको मैं क्लासेस में बता पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा थ्योरी है कि राइट में कब पहनना है, लेफ्ट में कब पहनना है, और दोनों हाथों में कब पहनना है, ठीक है। तो अभी हम लोग साइजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी साइजेस के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिसकी छोटी छोटी घड़ियां होती है ना, मतलब उसका जो डायल साइज होता है बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल डायल की वॉचेस हम लोग पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े डायल की वॉचेस पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आपको देखे होंगे जो लोग बहुत बड़े डायल की वॉचेस, मतलब आपकी जो रिस्ट है उसके बाहर बाहर भी चले जाती है उनका डायल, वॉच का डायल, है ना। ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे। तो इसका क्या ये जो स्मॉल बिग मीडियम ये साइज का क्या फंडा है। तो आप देखेंगे कि जो भी स्मॉल डायल की वॉचेस पहनते हैं, ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है, लो एस्टीम होता है, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब वो अपने आप में इंट्रोवर्ट टाइप के, जैसे कि बोल सकते हैं इंट्रो टाइप के होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है ऐसे लोगों का, है ना, जो भी स्मॉल डायल की वॉचेस पहनते हैं। तो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ अपने वर्कशॉप में भी कि आप बड़े डायल की वॉचेस पहनिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा रहे, और आप सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहो। क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क में अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो उसके वजह से आप ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए आपको बिग डायल की वॉचेस पहनना कंपलसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि स्मॉल डायल की वॉचेस नहीं पहनना है। स्मॉल डायल की वॉचेस जो पहनते हैं ना, ऐसे लोगों में आपको हेल्थ इश्यूज भी नजर आते हैं, ठीक है। अगर आप स्मॉल डायल की वॉचेस पहनते हैं तो ऐसे लोगों को एनी किसी भी टाइप का कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो इनको आप देखेंगे ही कि इनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अगर आपके नियर बाय आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स में वगैरह आप देख सकते हैं कि जो भी स्मॉल डायल की वॉचेस पहनते हैं उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है और सेल्फ एस्टीम भी उनका लो होता है। वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ये सारी चीजें स्मॉल डायल की वॉचेस जो पहनते हैं उसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? यस अलका मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे इसमें?
क्या आप किसी से रिलेट कर पा रहे हो, या आप पहनते नहीं हो बट आपके बच्चे पहनते होंगे, या फिर आपके हस्बैंड पहनते होंगे, या आपके फ्रेंड्स पहनते होंगे, तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं ये चीजों को? मैंने इतना मैडम इतना गहराई से मतलब इतना नोटिस नहीं करा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पहनती, तो इस वाले पॉइंट्स को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलेट नहीं नहीं दिया कि कर पा भाई इसके भी रिएक्शंस होते हैं। रहे। अब यस। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपका देखा वेबिनार, मैंने कहा अरे वाह, इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे, यस, तो बहुत मैं बड़ा जरूर इम्पैक्ट देखना पड़ता है चाहिए। हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, है ना। बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। इवन ये हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, हमारी सिंपल सी एक रिस्ट वॉच। ये रिस्ट वॉच हम लोग, पता है, बहुत सारे गहने पहनते हैं। गहने मतलब कि कुछ ना कुछ हम लोग शरीर पे पहनते हैं। चेन पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, कान के पहनते हैं, है ना, इयररिंग्स पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं। ये हर चीज का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर को लेके। ठीक है, आपको पता है सिंपल सी पायल पहनने से आपका क्या, कौन सा ग्रह एक्टिव हो जाता है, क्या चीजें खून। होती है। एक सिंपल सा धागा पहनते हैं ना लोग, लाल धागा पहनते हैं, काला धागा पहनते हैं, क्या होता है, इसका भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। ठीक है, बिंदी थर्ड आई पे लगाते हैं, इसका भी इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मैं बहुत घर ये में तो घड़ी पहन के नहीं रहा जा सकता, घर में भी क्या घड़ी पहन के रहें? क्या क्या। जैसे हम घड़ी पहनते हैं, जैसे अब आप सजेस्ट कर रहे हो घड़ी पहनते हैं, भाई ऑफिस पर्पज से या फिर जो बाहर बंदा जा रहा है वो टाइम नोटिस किया, लेकिन हम घर में रह रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उन्हें भी घड़ी घर में कैसे पहन के रह पाएंगे? देखिए, आजकल तो घड़ी मैं बताती हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बताती हूँ। मैं ओके। स्कूल लाइफ की बात करूँ तो मैं घड़ी कंटिन्यू पहनती थी। इवन तब मेरे पास वॉच नहीं हुआ करती थी, बट मुझे वॉचेस पहनने का बहुत शौक था। ठीक है, मैं अपनी मदर की वॉच पहना करती थी उस टाइम पे। और मैं सच बताती हूँ, मेरा ही एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा मैं पर्टिकुलर थी हर चीज को लेके। इतने टाइम पे स्कूल जाना है, इतने टाइम पे ये काम करना है, इतने टाइम पे ट्यूशंस जाना है, इतने टाइम पे खेलना है, इतने टाइम पे पढ़ना है। इतनी ज्यादा पर्टिकुलर थी। और मैं बताती हूँ, इतनी फैन थी मैं वॉच की, तो मैं रात को भी पहन के सोया करती थी। सिर्फ नहाते वक्त मैं अपनी वॉच उतारा करती थी, इतनी फैन हुआ करती थी। सम इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में, उसके बाद मैंने वॉच पहनना बंद कर दिया। सेम यही कंडीशन मेरे साथ हुई। हर चीज को टालने की शुरुआत, है ना, हर चीज को बाद। तब मैंने ये रिस्ट वॉच के बारे में मुझे इतनी आइडिया नहीं थी। ठीक है, जब मैंने इसे लर्न किया, जब मैंने भी सीखा, तब मैंने खुद को अपने आप से रिलेट किया कि नहीं, सही में मैंने जब रिस्ट वॉच वियर करती थी उस टाइम पे मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर कैसा था, और आज मेरा कैरेक्टर या बिहेवियर कैसा है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो जाती हैं सिंपल सी एक रिस्ट वॉच वियर करने से। और रिस्ट वॉच एक ऐसी ऐसी चीज है जो अलाइव है, मतलब आपके बॉडी पे रहने से वो हमेशा चलते रहती है। आप मंगलसूत्र पहनते हैं, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी, इस वर्कशॉप में नहीं। बट उस वो क्या है, वो लाइव है। आई नो कि हर एक चीज में एनर्जी है। हर एक चीज में एनर्जी है। अगर आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो उसमें भी एनर्जी है। आप स्पेक्ट यूज करते हैं उसमें भी एनर्जी है। हर एक चीज में एनर्जी है। बट जब रिस्ट वॉच आप वियर करते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी कैसे शो करती है, क्योंकि वो ऑलवेज वो चलते रहती है, लाइक टिक 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 टिक। नो, आपने किसी ने मूवी देखी है, क्या मूवी का नाम था, वंस टाइम इन मुंबई, ऐसा कुछ समथिंग, अजय देवगन की मूवी थी वो, किसी ने देखी है? उसमें एक ऐसा एक लाइन वो कहता है कि जिस दिन ये घड़ी रुकेगी उस दिन मेरी सांसें रुक जाएंगी, लाइक दैट। आप देखा नहीं होगा तो देख लेना, ये इसमें का एक अजय देवगन का ये है, लाइन है। तो जब लास्ट में वो घड़ी रुकती है, वैसे उसकी सांसें रुक जाती है लास्ट में। ठीक है, तो काफी इम्पैक्ट होती है। जब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, जब मैंने इसे भी लर्न किया, मैंने इसे सीखा, तब मुझे पता चला कि एग्जैक्ट रिस्ट वॉच पहनने से हमारे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं, इतने सारे गुड और बैड इम्पैक्ट्स हमारे लाइफ में पड़ सकते हैं। ठीक, तब से मैंने रिस्ट वॉच फिर से, जब मैं बताती हूँ आपको मेरा ही एक्सपीरियंस, फिर से मैं यहाँ पे देती हूँ। फिलहाल कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, मेरे पास इतना इनफ मनी नहीं था कि मैं एक
वॉच मैं कैसे खरीद सकती थी, 100-200 रुपए की वॉच खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मुझे वॉच चाहिए थी, रिजल्ट ओरिएंटेड वॉच चाहिए थी, वो ना तो मेरे पास इतना इनफ मनी था कि मैं वो वॉच जाके परचेस कर पाऊँ, बट किसी ना किसी इससे मैंने वो पैसे अरेंज किए और मैंने वो जाके आज वॉच में बताती हूँ, मैंने ये उस टाइम पे 7,000 की वॉच वियर की लिया, परचेज किया, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे I hope। ठीक है। हाँ, ये वॉच मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वॉच मैंने पहनी नहीं है, वॉच खड़ी में है ना, मैंने पहनी नहीं है। वाई? इसके पीछे भी कुछ रीजन है, मैंने इसे क्यों नहीं पहना है अभी आपको वर्कशॉप लेते समय। इसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको, इन इन फ्यूचर किसी न्यू वर्कशॉप में या कुछ और टाइम पे, या फिर क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है? वेलकम मैम, कैसे लग रहा है आपको क्लास? मैम क्लास तो अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से बता रहे कर रहे, तो हमें यही, मुझे ये क्वेश्चन यही है मेरे माइंड में, जैसे हाउसवाइफ है, वो तो घर में काम करती है, तो वो वॉच कैसे वियर करेगी? उसे वाटर का भी काम करना होता है, या वो फ्री होके पहने हाँ, तो अपना जब आप काम जैसे वाटर का कि? काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तब आप उतार के उसे साइड में रख दीजिए ना। तो फिर मैं बार घड़ी उतारे पहने? हाँ, उतार रखिए। और ऐसी भी वॉचेस आती है जो थोड़ा सा पानी लगने से खराब नहीं होती है ना, ऐसी भी वॉचेस है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं खराब हो जाएंगी या कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो आप उस पीरियड में उसे उतार कर आप साइड में रख लीजिए। ठीक है, बाद में जी आप मैं यही कंटिन्यू कहता कीजिए। हूँ। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आपको वॉच कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, कौन से हैंड में पहनना है, कौन से हैंड में नहीं पहनना है, कब पहनने से कितना पहनने से क्या इफेक्ट होगा, है ना, क्या चीज चाहिए, कौन से चैलेंजेस के लिए कौन सी वॉच पहनी, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं लास्ट। ठीक है। अब ये सिंपल सा मैम जैसे वर्कशॉप है आपको जो हमारे। दोनों हैंड में वॉच पहनते हैं, यस, ये दोनों तो हैंड पे वॉचेस पहनते हैं एकदम से उसका। अजीब लगेगा बंदा कि दोनों हाथों में घड़ी पहन रहा है, एक में कम और जो आपने नहीं मोदी जी को पहनता देखा उसके लिए है? फराक। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा है? वो हाँ देखा तो दोनों है, बट हाथों ये में नहीं पता। वॉचेस पहनते हैं। अमिताभ बच्चन को देखा है? वो दोनों हाथों में वॉचेस पहनते हैं। गूगल में सर्च मैं कीजिए, आपको दोनों हाथों में वॉचेस दिखेगी उनके। ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट हमारे ओके, लाइफ में पड़ता है। उनको किसने बताया कि आप दोनों हाथों में वॉचेस पहनिए? किसी ने बताया सही उनको? बात है, दोनों हाथ के लिए तो 100% रेमेडी रहेगी, अदरवाइज नॉर्मली राइट लेफ्ट का तो समझ में आता है कि भी कोई राइट पे पहनता है, कोई लेफ्ट में, अपनी हैबिट होती है। यस भाई यस। ठीक है, वॉच वियर अभी कर जिस रखी है। बंदे को इमोशनली भी अटैच रहना है लोगों के साथ और प्रैक्टिकल भी अटैच रहना है, तो वो क्या करेगा? मोदी जी को तो दोनों के साथ रहना है ना, उनको तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, उनको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे? उनको दोनों हाथों का यूज करना है और दोनों हाथों से भर भर के देना है और लेना दोनों है हाथों में वॉच थोड़ी पहनते मोदी जी है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीजें पड़ती हैं अभी। ठीक है, किसी और को कुछ क्वेश्चन है आपको? अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं इसके बाद, कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है अपने रिस्ट वॉच में फॉर फर्दर ग्रोथ और एनी ओवरकम फॉर एनी चैलेंजेस। राइट? यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है? तिलक सर, आपको कोई क्वेश्चन है? बाकी आते जा रहे जाते जा रहे, आई डोंट नो। ठीक है, चलता है। यहाँ तक ठीक है अलका मैम, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है आपको? तो मैम क्योंकि एक्चुअली मैं वियर ही नहीं करती, तो मुझे यही नहीं पता लग रहा कि बट आप अभी क्या क्वेश्चन देखिएगा। रहेंगे आगे। यस, अभी आप देखिएगा अपने नियर आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जो है ना, आप देखिए वो अगर पहनते हैं तो क्या इफेक्ट उनमें दिख रहा है आपको, आप देखेंगे, उनका नेचर आप जान पाएंगे। ये सुनीता मैम, आप जान पा रहे हैं? जी यस। क्योंकि आपको पहले पता मैं चल रहा है नहीं कि, पहनती थी। हाँ, पहले नहीं पहनती थी और अभी मैंने पहनना चालू किया है, तो डिफरेंस दिखता है। और आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव्स में आप जब देखते हैं तो आपको वो तो बहुत नोटिस करना। बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट सीधा रिस्ट पर ही, रिस्ट वॉच कौन सा पहना है उसके ऊपर ही ध्यान जाएगा डायरेक्ट पर्सनैलिटी पहले। बता सकते हैं आप। एक रिस्ट वॉच, आपको ना उससे बात करनी है अननोन पर्सन से ना कुछ, बस उसकी रिस्ट वॉच देख लीजिए, आप उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी बता सकेंगे कि ये बंदा कैसा है।
आगे वाला जो पर्सन है ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसे पैसे देने हैं तो मुझे इसे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। जस्ट लुकिंग ओनली, उनकी वॉच देख के आप पता कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, बंदा अच्छा है, सच्चा है, झूठा है। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैम आपको? बस मैम, अब आप मुझे ये, तो आपके से पता लगेगा, मैं पहन के तब आपसे बता पाऊंगी कि क्या चेंजेस हैं। तो मुझे फिर आप बताइए कि मैंने पहननी है तो क्या पहननी है, कैसे कैसी पहननी पहननी है। है ना। सबसे पहले हम लोग अभी कौन सी वॉच को अवॉइड, वॉचेस में से कौन सी 5 चीजें हैं जो अवॉइड करनी है वो हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे ओके मैम। रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, आप ग्रुप में ज्वाइन है ना अलका मैम? ग्रुप हाँ में मैं मैम, आपको आपको सेकंड, मैसेज किया था मैंने, यस, ग्रुप में शायद मैं तो आपको नहीं। सेकंड लिंक सेंड कर रही हूँ, उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए और मैं उसमें ओके। आपको आप बताती हूँ कि कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घड़ी में। यस मैम। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द न्यू लिंक विच आई सेंड यू ऑन द ग्रुप। ठीक है, गरिमा मैम आप भी ज्वाइन है ग्रुप में? यस मैम, इन्होंने ही सेंड। नहीं, नहीं मैम, मैं ग्रुप में नहीं हूँ मैम, मैं तो ये लिंक से ही आई हूँ जूम पे। हाँ, अच्छा लिंक से ही अच्छा आया मैम भी। अच्छा अच्छा, तो आप ग्रुप